हमारे साथ बात करने के लिए हनुमानगढ़ी के मुख्य महंत राजू दास महाराज जी है, जिन्होंने आदित्य ठाकरे का जो अयोध्या दौरा हो रहा है उसको लेकर कई तरह के सवाल खड़े कर दिए। ऐसा कहे तो गलत नहीं होगा कि उन्होंने आदित्य ठाकरे के दौरे का विरोध किया है। हमारे साथ बात करने के लिए महंत साहब ये बताइए, स्वागत है एबीपी न्यूज में। आपका जो विरोध है वो किस विषय को लेकर है? नहीं, हमारा विरोध वैचारिक विरोध है। अयोध्या धर्म नगरी है और किसी के बाप की अयोध्या नहीं है। अयोध्या समस्त हिंदू जनमानस का है, सनातन धर्म संस्कृति का है और जो हिंदू और हिंदुत्व को मानने वाला है उसकी अयोध्या है। अयोध्या में स्वागत है, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन अभी कुछ दिन पहले माननीय नेता संजय राउत जी आए थे। संजय राउत जी का आपके पत्रकारों से वार्ता हुई। उन्होंने कहा कि अयोध्या दौरा मेरा राजनीति से प्रेरित नहीं है, यह आस्था का दौरा है और मैं अयोध्या, हमारे नेता और हो सकता है माननीय मुख्यमंत्री जी, अयोध्या आने का एक ही उद्देश्य है, सनातन धर्म संस्कृति और हिंदुत्व। मैं पूछना चाहता हूं, क्या महाराष्ट्र में हिंदू और हिंदुत्व दूसरा है और अयोध्या में हिंदू और हिंदुत्व दूसरा है क्या? जब महाराष्ट्र की बात आती है, महाराष्ट्र में पालघर में संतों की निर्मम हत्या होता है पीट पीट कर, उसमें मुझको न्याय नहीं मिलता है। हम लोगों ने मांग किया था कि उसमें जो लोग इन्वॉल्व हैं उनको फांसी की सजा मिले, जिसमें आपका सहयोग मिले। कोर्ट में सहयोग ना मिलने के नाते मुझको लगता है लमसम सभी जो गुनाहगार थे छूट चुके हैं, एक आध दो बचे हुए हैं, उसमें न्याय नहीं मिला। नंबर एक। नंबर दो, अभी तत्काल की घटना है, किसी नेता ने कहा कि मातोश्री के सामने हम हनुमान चालीसा का पाठ करेंगे। मैं भी पूछना चाहता हूं, हनुमान चालीसा से आपको क्या तकलीफ? हनुमान चालीसा से क्या विरोध? आपको उस नेता से विरोध हो सकता है। जो नेता कहा कि नहीं, मैं मातोश्री के सामने हनुमान चालीसा का पाठ करता हूं, रोक सको तो रोक लो, उसका विरोध होना चाहिए। आप ऐसा करते कि वहां पर साधु संतों को इनवाइट कर देते, वहां पंडाल लगा देते, हनुमान जी के चित्र रख देते, अपने तरफ से लड्डू की व्यवस्था रख देते, उनके मुंह पे तमाचा लग जाता। लेकिन नहीं, आपने उसको जेल भेज दिया, वो भी आतंकवादी जैसे धाराओं में बंद किया। तो मैं पूछना चाहता हूं कि अयोध्या में राम भक्त आते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, हमें सहज स्वीकार है, स्वागत करते हैं। लेकिन होल्डिंग, पोस्टर, बैनर, पंपलेट, प्रचार, तो क्या राजनीतिक दौरा नहीं तो क्या है? ये चुनावी स्टैंड है जो अपने आप को आप स्थापित करना चाहते हो हिंदू और हिंदुत्व के बारे में। मैं सवाल और भी खड़े करता हूं। बाला साहब ठाकरे जो सनातन धर्म संस्कृति के लिए जाने जाते हैं, हिंदू और हिंदुत्व के लिए जाने जाते हैं, जिन्होंने डंके की चोट पे कहा था कि हाँ, मेरे शिव सैनिकों ने और मैंने बाबरी ढांचे को ध्वस्त किया, जो आपको करना है कर लो, आपको जो सजा देना दे दो, फांसी दे दो, मुझको स्वीकार है। मैं ये नहीं कहने वाला कि हाँ हमने नहीं तोड़ा, ये मैं नहीं कहने वाला कि मेरे शिव सैनिकों ने नहीं तोड़ा। डंके की चोट पे कहा, भूतों ने भविष्यति, ऐसा नेता कोई पैदा नहीं हो सकता। आज की स्थिति ये है नेताओं की, तमाम लोग उसमें थे। लोगों ने जब आपके माइक के सामने आया तो लोगों ने कहा कि अरे वो तो वीरों ने तोड़ दिया। कि जब कोर्ट पे कटघरे में खड़े हुए, जब जज साहब ने पूछा, उन्होंने कहा कि मैं तो मना कर रहा था महोदय, लेकिन पता नहीं कब भीड़ चढ़ गई और तोड़ दिया। लेकिन बाला साहब ठाकरे कैसे नेता थे, उन्होंने डंके की चोट पे कहा कि हाँ हमने तोड़ा। इसके नाते हम लोगों का विश्वास शिवसेना में एक हिंदुत्ववादी विचारधारा, हिंदुत्ववादी और सनातन धर्म संस्कृति और राम जन्मभूमि के लिए समर्पित शिवसेना आज कौन सी मजबूरी आ गई कि सोनिया एंटोनो माइनो के चरण में गिरने के बाद आपने ये नहीं देखा जो राम जन्मभूमि का विरोध किया, जिसने राम के विरोध में 16-17 वकील खड़े किए, जिसने मुझको बोको हराम, आईएसआई और तालिबान से जोड़ दिया, जिसने लगातार जो आपके आइकॉन हैं उनको आतंकवादी तक कह रहा है। अब उसके साथ आप गठबंधन करके सरकार चला रहे हो और अयोध्या आने के बाद आप कहते हो कि नहीं मैं हिंदुत्ववादी हूं। तो इसके नाते मैं सवाल खड़ा कर रहा हूं और मेरा इसी के नाते वैचारिक विरोध है और कोई बात नहीं। लेकिन कल जब आदित्य ठाकरे चूंकि हनुमानगढ़ी में भी दर्शन करने आ रहे हैं, तो क्या ये सब बातें आप उन तक भी अपना विरोध जो है वो व्यक्तिगत तौर पर दर्ज कराएंगे? हाँ जी, जरूर। हमसे अगर वार्ता होती है दर्शन करने के लिए, जैसे लाखों भक्त आते हैं, धीरे से दर्शन करके निकल जाइए, कोई बात नहीं। अगर मिलते जुलते हैं, चर्चा करते हैं, तो मैं इस विषय को रखूंगा। मैं इसलिए रखूंगा क्योंकि बाला साहब ठाकरे में, शिवसेना में आस्था जुड़ी हुई हिंदुओं की। हम साधु हैं, हम किसी पार्टी के पैरोकार नहीं हैं, न हम किसी पार्टी के प्रवक्ता हैं जो सनातन धर्म संस्कृति की बात करेगा, जो हिंदू और हिंदुत्व की बात करेगा, जो राष्ट्र की बात करेगा, हम उसके साथ हैं। हम किसी पार्टी के लिए बात नहीं कर रहा हूं कि आपका विरोध करके किसी पार्टी का फायदा हो जाए। इसके नाते हम वैचारिक विरोध है और उनसे मैं सवाल करूंगा और सवाल आपके माध्यम से मैं पूछता हूं उनसे कि अभी तक संजय राउत जी तो कह रहे थे कि मेरा राजनीतिक दौरा नहीं, होल्डिंग पोस्टर बैनर तो लगा है,
कैसे आप आ रहे हो? अभी एक शरद पवार जी के परिवार के लोग आए थे, दर्शन करके चले गए, कोई नहीं जान रहा है। शरद पवार जी तो इतना विरोध करते हैं, इतना विरोध करते हैं, फिर दर्शन करके चले गए, कोई दिक्कत नहीं। तो आपका राजनीतिक दौरा नहीं तो क्या, आप गिरगिट जैसे रंग बदलना छोड़ दीजिए। आप कालनेमी वाला रूप धारण कर लेते हो, महाराष्ट्र में दूसरा कुछ और अयोध्या में दूसरा कुछ, ये नहीं चलेगा। हिंदू सतर्क, सजग और जागरूक हो चुका है, हिंदू इस चीज को समझ रहा है। तो हिंदुओं के आस्था के साथ आप खिलवाड़ करने वाले कौन? और रही बात हमारी, तो मैं आपको सर्टिफिकेट देने वाला कौन? मैं सर्टिफिकेट क्यों आपको दूं कि आप हिंदुत्ववादी हो कि हिंदुत्ववादी नहीं हो? मैं इसलिए विरोध कर रहा हूं आपका, क्योंकि आपका विश्वास सनातन धर्म संस्कृति से अलग हो चुका है, इसके नाते मेरा विरोध है। सनातन धर्म संस्कृति से जो विश्वास है वो डगमगा गया है, इसीलिए जो है वो अयोध्या के महंत जो है वो अब यहाँ पर विरोध करते हुए दिख रहे हैं। देखना दिलचस्प होगा कि जब आदित्य ठाकरे कल हनुमानगढ़ी में दर्शन के लिए पहुंचते हैं, उस वक्त जब महंत जी से उनकी मुलाकात होती है तो उनका इस पर क्या जवाब होगा। कैमरा पर्सन आसिफ के साथ रौनक कुकड़े, एबीपी न्यूज, अयोध्या।